नमस्कार और प्रणाम मेरे दोस्तों, में विरल जोशी। मुझे कांग्रेस पार्टी पर दया आ रही है। दया इसलिए कि रोज़ सुबह उठकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई प्रोपोगंडा लाया जाता है कि मोदी सरकार को बदनाम किया जाए, देश की आम जनता को भड़काया जाए या गुमराह किया जाए। पर शाम होते होते कांग्रेस के ये जितने भी प्रोपोगंडा होते हैं, सबकी या तो पोल पट्टी खुल जाती है या प्रोपोगंडा धराशायी हो जाते हैं। देश की आम जनता के सामने इनका पर्दाफाश हो जाता है कि हाल ही में राहुल गांधी का एक प्रेजेंटेशन था। बिहार में जो वोट चोरी का ड्रामा ये कर रहे हैं, उसको लेकर एक प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाया था। उसको लेकर पर्दाफाश हुआ, एक बड़ा खुलासा हुआ कि जो ये डॉक्यूमेंट था, ये जो प्रेजेंटेशन था, वो म्यांमार में बना, कि म्यांमार में ये प्रोपोगंडा तैयार हुआ, ये प्रेजेंटेशन, ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ और उसको भारत की राजनीति में घुसाने की कोशिश की गई। वोट चोरी के नाम पर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की, मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर जब ये पर्दाफाश हुआ, कांग्रेस की पोल पट्टी खुलने लगी, तो कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अपमान करना शुरू कर दिया। कि हाल ही में मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि बिहार कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर एक AI जनरेटेड वीडियो रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी का चित्रण है और उनको अपमानित किया जा रहा है। इस डीप फेक वीडियो को लेकर कांग्रेस पार्टी पर FIR भी हो चुकी है। पर बिहार कांग्रेस के द्वारा PM मोदी या उनकी माताजी को अपमानित करने वाला AI के द्वारा बनाया गया यह वीडियो एक नीति के तहत है, एक रणनीति के तहत है। कि आगे हमने बात की कि वोट चोरी का जो डॉक्यूमेंट म्यांमार में बना और उसका खुलासा हुआ कि राहुल गांधी ने किस तरह से या कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से वोट चोरी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, देश की जनता के सामने झूठ परोसने की कोशिश की। तो जब ये खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फंस चुके थे बुरी तरह से, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उनके पास एक ही रास्ता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपमानित किया जाए या इस घटिया राजनीति में उनको घसीटा जाए। पर फिर इस बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर हंगामा हुआ, कांग्रेस पार्टी पर FIR तक हो गई। तो अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया प्रोपोगंडा शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर या कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, खासकर सुप्रिया श्रीनेत जैसी महिला नेता, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नेपो किड वाला एक वीडियो चला रहे हैं या नेपो किड की पोस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की विडंबना देखिए कि नेपो किड की बात भी कौन कर रहा है। समझ रहे हो ना कि नेपो किड की बात भी कौन कर रहा है, जिसका पूरा परिवार, जिसकी पूरी पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक बाप दादा नाना के कारण राजनीति में है। वो सोशल मीडिया पर अपने लिखते हैं योर किड्स देयर किड्स। गजब खेल चल रहा है। इनको लगता है कि देश की आम जनता मूर्ख है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी के पिता कौन थे, राहुल गांधी की दादी कौन थी। और अन्य कांग्रेसी नेता, खासकर सुप्रिया श्रीनेत जैसी महिला नेता, जो अपने सोशल मीडिया पर इस बात को बढ़ावा दे रही है या ये प्रोपोगंडा चला रही है, तो सुप्रिया जी कौन सी दूध की दूली है। जहां तक मुझे पता है, उनके पिताजी भी सांसद वांसद रह चुके हैं। प्रशांत भूषण, एक कांग्रेसी नेता, इस बात को चला रहे हैं सुप्रिया श्रीनेत की तरह प्रोपोगंडा चला रहे हैं। तो इनके पिताजी भी शायद मंत्री थे और दूसरों को ये सलाह दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के कई विधायक, कई नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे, घर का कोई ना कोई सदस्य भारतीय राजनीति में है। पर आगे हमने बात की उस तरह से इन सबको लगता है कि देश की आम जनता मूर्ख है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यही जिंदगी जो कांग्रेसी जी रहे हैं कि देश की आम जनता को ये मूर्ख समझ रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी गलती है। इन कांग्रेसियों को लगता है कि हम जो बोलेंगे वही सच है, देश की आम जनता उसे मान लेगी, देश की आम जनता उसे स्वीकार कर लेगी। पर ये बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं और इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी रोज़ मजाक का विषय बन रही है और इसी चक्कर में कांग्रेस पार्टी आज ख़त्म होने की कगार पर है। मैं कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि अगर इसी तरह चलता रहा, खासकर राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की बातों से अगर कांग्रेसी नेता प्रोपोगंडा चलाने लगे, कांग्रेस पार्टी को चलाने लगे, तो आने वाले 1.5 या 2 साल मैक्सिमम की जो बची कुची कांग्रेस है थोड़ी सी, वो भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। पर मुझे नहीं लगता कि ये सही और सच्ची बात को कांग्रेसी समझेंगे। खैर, जो होना है वो हो, हमें क्या, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। बहुत सारे लोग
इस आशा के साथ बैठे हैं, आप भी ये चाहते हैं, तो बस कामना कीजिए इसी तरह चलता रहे। ये लोग देश की जनता को मूर्ख समझते रहें और देश की आम जनता इनकी सोच पर वार करे, इनकी विचारधारा पर वार करे, और जब चुनाव हो तो इनकी छाती पर वार करे कि फिर ये लोग छाती पीटे ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, सरकार पर, और आखिर में एक दिन वो आ जाए जब राहुल गांधी ये बोलते दिखे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।